हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने एक प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, लाइक इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड योर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा कहानी हम लोग ने खत्म कर दिया। हम लोग ने किरचॉफ्स लॉ खत्म कर दिया, हम लोग ने व्हीटस्टोन खत्म कर दिया, हम लोग ने मीटर ब्रिज देख लिया, पोटेंशियोमीटर देख लिया, गैल्वेनोमीटर देख लिया, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल देख लिए। मतलब ऑलमोस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे बोर्ड के लिए, तुम्हारे एमएससी सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ऑलरेडी हम लोग ने खत्म कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा चैप्टर नंबर 9, जो कि पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारे चैप्टर नंबर 9 की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने कहानी देखा था। ओके, कि भाई अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है। ओके, यहां पे अपने को इतना समझ में आ चुका है, 9th में 10th में हमने इतना तो पढ़ लिया है, और वो पढ़ने से हमको इतना तो नॉलेज आ चुका है कि भाई जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक की कहानी है और मैग्नेटिक की कहानी है, ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहानी हमको पता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग करंट। ओके, ये 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन टॉपिक रखेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो रखेंगे, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब डिटेल में जाएंगे बट उतना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मान लो कि भाई चार्ज की कहानी समझते हैं। ओके, अगर मान लो कि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस और ऑलवेज क्रिएट एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया अभी तक। अगर तुम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है तो जेआर ट्यूटोरियल के चैनल पे जाके वहां पे हम लोग ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर वीडियो बनाया, तो वहां पे तुम लोग जाके अच्छे से देख सकते हो। भाई अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ओके, अब मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसको किसी फील्ड में रखा गया। ओके, किसी फील्ड में रखा गया, तो लेट्स से यहां पे मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब वो प्लेन के अंदर जा रहा है, इनवर्ड बाहर आ रहा है वो। ओके, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ऐसा बाहर आ रहा है। ओके, प्लेन से ऐसा बाहर आ रहा है। तो और मान लो इसके अंदर मैंने कोई तो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका वैल्यू है क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्यू है। ओके, तो यहां पे अगर इस चार्ज को मैं रख दूंगा, सिर्फ रख दूंगा, ओके, सिर्फ रख दूंगा, तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। पहली बात, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। बट एट द सेम टाइम अगर मैंने इस चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंका, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंका मतलब इसको मैंने एक वेलोसिटी दे दी। क्या दे दी? एक वेलोसिटी दे दी। ओके, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू है b, और मैंने उसको एक वेलोसिटी दे दी, लेट्स से v वेलोसिटी दे दी। तब जाके इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, फोर्स लगेगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू VB, और V क्रॉस B बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय
मतलब इस चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Q एंड अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है। मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मेरे पास है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो बाहर की तरफ आ रही है सारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज को फेंका, जब मैंने इसको चार्ज को फेंका ना, तो इस चार्ज के जो फ्लो हो रहा है, जो चार्ज जिसके पास वेलोसिटी है, उस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Q इनटू V क्रॉस B। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड V। V इज वेलोसिटी, B एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, V क्या है? V है वेलोसिटी है, और B क्या है? B है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेयर, ये तो लिख देता हूं, वेयर V इज velocity and B is magnetic field। ओके, क्लियर? बात में आ रहा है एवरीवन? कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी तुम लोग को, तो साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं भाई, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स? तो उसके लिए हम लोग तुम्हारा लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड तुम लोग यूज कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अगर तुमको याद होगा तो ऑलरेडी हम लोग ने 9वीं 10वीं में पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, दैट इज FBI। F इज फोर्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट। ओके, I इज करंट। ओके, सो यहां पे ध्यान दो कि अगर हम लोग देखने जाएं तो तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने का, तीनों को क्या रखने का? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने का, FBI। ओके, एंड व्हाट इज I? भाई I क्या है तुम्हारा? I इज नथिंग बट अ करंट। ओके, एंड करंट हमेशा कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। करंट हमेशा कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया या फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है, याद रखना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये तुम्हारा करंट है, तुम इसको करंट बोल लो, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये चीज का ध्यान देना। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान देना, इस चीज का बस ध्यान दे देना। ओके, और F इस तुमको पता है, F तो तुम्हारा फोर्स हो गया और B तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये तो कहानी तुमको पता है, इसमें कुछ ज्यादा तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान खाली यहां पे देना है। ओके, ध्यान खाली यहां पे देना। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए, यहां पे अगर मैं देखने जाऊं कि कहां पे फोर्स लगेगा, ओके, कहां पे फोर्स लगेगा, तो जरा देखो भाई, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो FBI। ओके, लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड, FBI। ओके, तो FBI। B तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मतलब ये उंगली बाहर की तरफ हो जाएगा, बराबर। तो उंगली तुम्हारा बाहर की तरफ हो गया। ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तुम्हारा करंट का भी डायरेक्शन उस तरफ रहेगा, तो करंट उस तरफ, विदाउट चेंजिंग दिस। तो ये इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है। देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, F इज फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे, मतलब इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। मतलब अगर ये ऐसा फ्लो होगा, तो जब ये ऐसा फ्लो होगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ बेंड होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। क्लियर? बात समझ आ गई? कैसे पता करते हैं? FBI। B इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, पॉजिटिव चार्ज जिधर रहेगा वहां पे तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, कहानी समझ में आ गई? अब कहानी यहां तक रुकती नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई अगर कहीं पे एक चार्ज है, अब डजंट मैटर वो मूविंग चार्ज हो, डजंट मैटर वो रेस्ट चार्ज हो, इट विल प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो भाई एक साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंस। उन्होंने एक कहानी दी, उन्होंने क्या बोला कि अगर चार्ज रेस्ट पे रहे या फिर चार्ज मूविंग रहे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आने वाला ही है। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, है ना भाई? ड्यू टू दिस चार्ज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो उन्होंने बोला कि यहां पे दो फोर्स रहेंगे। ओके, एक फोर्स रहेगा बाय मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ऑलरेडी तुमने पढ़ लिया है, दैट इज FM इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ओके, और एक रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं, तो उसको एफ लिख दो। और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई क्यू, यस और नो, ई इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई क्यू, यस और नो। ओके, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब ये दोनों फॉर्मूले को जब तुम ऐड करोगे, ये दोनों फॉर्मूले को जब तुम ऐड करोगे, यहां पे कैपिटल ई ले लेता हूं, जब दोनों फॉर्मूले को तुम ऐड करोगे तो तुमको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा और जो नेट फोर्स मिलेगा, यहां पे जो तुमको नेट फोर्स मिलेगा, दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट अ लॉरेंस फोर्स। मतलब ये जो हमारा एफ आएगा, दैट एफ, ये एफ किसकी वजह से आएगा भाई, ये मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की वजह से आएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की वजह से आएगा, हाँ या ना। तो दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा ना, तो वो जो टोटल फोर्स मिलेगा, दैट टोटल फोर्स इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो व्हाट इज एफएम का फॉर्मूला, एफएम का फॉर्मूला इज नथिंग बट क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी, है ना, प्लस, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट इज क्यू ई। दोनों में से देखो क्यू को बाहर ले लो, क्यू बाहर आ गया, क्या मिलेगा, दैट इज V क्रॉस B प्लस E, एंड दिस इज योर लॉरेंस फोर्स। यही तुम्हारा लॉरेंस फोर्स है। दिस इज द लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट अ नेट फोर्स, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अ लॉरेंस फोर्स। तो दिस इज द लॉरेंस फोर्स। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गया। ओके, कहानी समझ में आ गई भाई। मैग्नेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो तो अपने को पता है, दैट इज दिस फोर्स, दैट इज दिस फोर्स भाई, ये मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगा। ओके, इलेक्ट्रिकल की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट इज दिस फोर्स। बट व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज नथिंग बट this force, okay, and this is called as Lorentz force, this is called as Lorentz force। क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन। ओके, अब देखो हर बार इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, ये भी बहुत जरूरी है कि हर बार फोर्स लगेगा क्या, द आंसर इज नो। ओके, कुछ कंडीशंस बनेंगे, कैसे कंडीशंस बनेंगे देखो जरा भाई। हर बार तो फोर्स नहीं लगने वाला, इतना तो अपने को समझ में आ गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, कहानी एंगल पे डिपेंड करेगी। तो अगर साइन थीटा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दिया मतलब क्या आएगा, साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा मेरे को पता है भाई, साइन थीटा जीरो कब होता है, जब एंगल जीरो हो। इसका मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ओके, कोई फोर्स नहीं लगने वाला, ये चीज का ध्यान देना, ये केस का ध्यान देना। ओके, इसको केस की तरह समझ लो कि अगर तुम्हारा वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड से, ध्यान देना इस चीज पे, अगर तुम्हारा वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड से, तो तुम्हारे इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, ये चीज का ध्यान देना। मतलब भाई जो तुम्हारा फोर्स होगा वो जीरो होगा। ओके, मतलब अगर मान लो कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर की तरफ, और मैंने ऐसे ही चार्ज को फेंका, बाहर की तरफ चार्ज को फेंका, तो उस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, अगर दोनों पैरेलल हैं, मतलब तुम्हारा वेलोसिटी और दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। ओके, पहला चीज क्या होना चाहिए भाई, अगर वो रेस्ट पे हुआ तो भी जीरो, क्योंकि अगर v जीरो हो गया, अगर वेलोसिटी जीरो, अगर चार्ज रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने वाला, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने वाला। तो पहला तो भाई वेलोसिटी अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, नो डाउट। ओके, सेकेंड चीज, एक और रीजन है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो भी तुम्हारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो होगा, तो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज का ध्यान देना। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन। दो कंडीशन है जिसपे तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है। पहला तो या फिर वो रेस्ट पे हो, अगर वो रेस्ट पे होगा तो भाई कितना भी मैग्नेटिक फील्ड दे दो तुम लोग, कितना भी बड़ा चार्ज ला दो तुम लोग, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। सेकेंड, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को पैरेलल रखोगे, मान लो कि मतलब ऐसे डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है और तुम चार्ज को ऐसे ही भेज रहे हो,
तो वो पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए मतलब तुमको वहां पे भी फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया कहानी, ये चीजें समझ में आ गई कहीं ना कहीं सबको, मैग्नेटिक फोर्स का बेसिक चीजें हैं। चलो आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, आगे किसका डिस्कशन करेंगे, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी इजी है थोड़ी सी। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की कहानी, देखो जरा। तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स से ही इसको डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ने देखा क्या था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना, ये फॉर्मूला था। तो भाई अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए कहानी देखो क्या ही बन जाएगी। अगर मान लो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो साइन थीटा तुम्हारा 90 होता है और 90 में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उस टाइम तुम्हारा साइन थीटा आएगा, एंड साइन थीटा बोले तो 90, परपेंडिकुलर है तो 90, और 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली तुम लोग खाली ये चीज लिख सकते हो ना, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो FM इज इक्वल्स टू क्यू वी बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहां से B का डेफिनेशन देख लो भाई, B का डेफिनेशन क्या ही लगेगा, यहां से अगर हम लोग देखने जाए तो B विल बी FM डिवाइड बाय क्यू वी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मूविंग चार्ज। ओके, यही सेम डेफिनेशन देखो, यही सेम डेफिनेशन है। यहां पे रिलेट करोगे ना समझ में आ जाता है, जहां पे तुमने रिलेशन लाया वहां पे कहानी तुमको समझ में आ जाती है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम डेफिनेशन देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। बाय फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज और साथ में वो क्या होना चाहिए, मूविंग, मतलब उसके पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो F बाय Q इज योर E, F बाय क्यू वी, मतलब उसके पास वेलोसिटी भी आ गया, वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत गहरा रिलेशन है। अगर तुम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक की कहानी समझ चुके हो तो ये कहानी अपने आप तुमको समझ में आएगी, बस रिलेट करो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज नथिंग बट अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, बट दैट चार्ज शुड बी मूविंग, तो इसलिए साथ में v आ गया, साथ में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। क्लियर, बात में आ गई, हाँ या ना। ओके, सो यहां पे अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या ही होगा, देखो जरा। यहां पे अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की तो ऐसा यूनिट देख लो, फोर्स बोले तो तुम्हारा न्यूटन है ना, चार्ज बोले तो तुम्हारा कूलम, और वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो दैट बिकम न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। ओके, तो दिस इज योर एसआई यूनिट। और इसको कंबाइन करके एक सिंगल नाम दिया जाता है, इसको कंबाइन करते हैं हम लोग और एक सिंगल नाम देते हैं, एंड दैट सिंगल नाम इज योर टेस्ला, दैट सिंगल नाम इज योर टेस्ला। तो इसके अलावा तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो टेस्ला, जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, मतलब न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर बोलने जाओगे तो बड़ा होगा ना, तो उसको हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल नेम देते हैं, दैट इज टेस्ला। ओके, दैट इज टेस्ला। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का। ओके, डायमेंशन अगर देखने जाओ तो मेरे ख्याल से डायमेंशन क्या होगा, देखो जरा, डायमेंशन दे सकते हो क्या, डायमेंशन दे सकते हो क्या, ट्राई करो डायमेंशन देने का, कैसे डायमेंशन दोगे। डायमेंशन देना बहुत जरूरी है। देखो एक क्वेश्चन तो बैठता है सीईटी में डायमेंशन का, अभी तक डायमेंशन तुमको रट होना चाहिए। न्यूटन का डायमेंशन हमको पता है, दैट इज L1 M1 T-2, S बोले तो सेकंड बोले तो T1 डिवाइड में कूलम का डायमेंशन भी रटा हुआ है, दैट इज I1 T1। मीटर बोले तो L1, हाँ या ना। देखो जरा, मेरे ख्याल से बहुत सारे डायमेंशन उड़ जाएंगे भाई, लेंथ का डायमेंशन उड़ जाएगा, हाँ या ना। ओके, टाइम का डायमेंशन उड़ जाएगा, हाँ या ना। आई ऊपर चला जाएगा तो डायमेंशन विल बी भाई L0 M1 T-2 और I-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज L0 M1 T-2 I-1। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का। क्लियर, कहानी समझ में आ गई, दैट इज L0 M1 T-2 I-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब
टेस्ला तो हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग गॉस भी यूज करते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाएं तो एक और यूनिट यूज करते हैं गॉस। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो 1 गॉस लगभग बराबर होता है 1 टेस्ला लगभग बराबर होता है 10⁴ गॉस के। ओके, तो इसके अलावा भी अगर हम लोग यूनिट देखने जाएं तो एक और यूनिट है हमारे पास, दैट इज गॉस। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के। ओके, तो ये कहीं ना कहीं तुम याद कर सकते हो कि भाई 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के। ओके, हाँ या ना, या फिर ऐसा भी याद कर सकते हो कि भाई 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, या फिर ऐसे याद रखो, फिर या फिर ऐसे याद रखो। ओके, दोनों सेम चीज है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का, हाँ या ना, समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया। आगे कहानी देखते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग करंट। ओके, तो अगर चार्ज है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये चीज तो हम लोग ने देख लिया। बट अगर मान लो कि एक वायर है और उस वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और वो वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और उस वायर के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे कहानी बनेगी, तो क्या बनेगा, वो चीज पे ध्यान देते हैं। ओके, चलो, तो लेट्स से कि कंसीडर करते हैं अगेन सेम, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ये सारे बाहर की तरफ तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर अंदर की तरफ होता है तो ऐसा क्रॉस दिखाते हैं। ओके, ये बाहर की तरफ है तो अपन डॉट दिखा रहे हैं, बाहर की तरफ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। और मान लो इसके अंदर हम लोग ने एक वायर रख दिया। ओके, तो लेट्स से ये तुम्हारा एक वायर है, लेट्स से पतला सा हम लोग ने इसके अंदर वायर रख दिया। ओके, दिस इज द वायर। ओके, जिसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है भाई, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो मान लो कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये आई का डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन ऐसा है। ओके, तो आई का डायरेक्शन ऐसा है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर चार्ज है और करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होते हैं। मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा फ्लो हो रहा होगा, बराबर, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो रहा होगा और करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा, बराबर। ओके, अब देखो जरा भाई, अगर इसके ऊपर देखने जाए तो कहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहानी कैसे अगर देखने जाए तो सेम एफ बी आई, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, करंट ऐसा, फोर्स कहां, नीचे की तरफ, बराबर। फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। ओके, यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और वही अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे, अगर चार्ज को इस तरफ कर दोगे तो तुम्हारा फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, दैट वो जैसे तुम्हारा जैसा तुम कंसीडर करो। ओके, अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो करंट है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, भाई व्हाट इज करंट, दैट इज चार्ज डिवाइड बाय टाइम। भाई चार्ज डिवाइड बाय टाइम, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ना लेके एक जनरल चार्ज लेते हैं, दैट इज क्यू, दैट इज क्यू। ओके, एक जनरल चार्ज लेते हैं, दैट इज क्यू। भाई आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, एक जनरल चार्ज है। तो ध्यान से समझो भाई, यहां से मेरे को आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी मिल गया। अब यहां पे अगर टी अगर हम लोग देखने जाए तो टी क्या होगा। ओके, तो टी निकालने के लिए लेट अस कंसीडर, इसका एक पार्ट कंसीडर कर लेते हैं कि भाई मान लो कि इतना छोटा सा पार्ट है ये, जिसका लेंथ एल है, जिसका लेंथ एल है, तो यहां से यहां तक इसका लेंथ एल मान लेते हैं। ओके, और ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ऑलरेडी हम लोग ने 11th में देखा है ये चीज कि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, ओके भाई मेरे को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय दैट इज वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है ये ट्रैवल कर रहा है ये एल लेंथ, यहां पे एल लेंथ होगा। ओके, तो मान लो ये ट्रैवल कर रहा है एल लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो वीडी विल बी एल डिवाइड बाय टी, है ना।
यहां से जरा टी निकालो, टी क्या होगा, टी होगा दैट इज एल बाय वी डी। तो देयरफॉर यहां से मेरे को टी मिलेगा दैट इज एल बाय वी डी। ओके, अब ध्यान से ये टी को यहां पुट कर दो, ये डी को यहां पे पुट कर दो। जैसे ही तुम ये टी को यहां पे पुट करोगे क्या मिलेगा, देखो तुमको, जैसे ये टी यहां पे पुट करूंगा तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय, ये टी पुट कर दो तो दैट इज एल बाय वी डी, ये हो जाएगा एल बाय वी डी, और ये पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू आई एल बाय वी डी। यहां से मेरे को क्यू मिल गया, हाँ या ना। अब व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, वी नो द मैग्नेटिक फोर्स, हाँ या ना, वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय दैट इज एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इन ब्रैकेट दैट इज वी डी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं इसलिए यहां पे वीडी लिया है। ओके, मतलब यहां पे उसके पास जो वेलोसिटी है वो वीडी वेलोसिटी है, ऐसा मान लेते हैं यहां पे वीडी वेलोसिटी है। ओके, इसलिए हम लोग यहां पे वीडी लिखा है। अब ये क्यू का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो जब तुम क्यू का वैल्यू यहां पे पुट करोगे तुमको क्या मिलेगा, दैट इज आई एल बाय वी डी, और यहां से क्रॉस हटा दो तो वी डी बी साइन थीटा लग जाएगा, बिकॉज साइन थीटा क्रॉस हटाने पे साइन थीटा आ जाता है। यहां से वीडी वीडी कैंसल, तो ये तुम्हारा वीडी और वीडी उड़ गया, वीडी और वीडी उड़ गया, तो तुमको एफएम का फॉर्मूला क्या ही मिलेगा, तुमको एफएम मिलेगा दैट इज एफएम इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इज आई एल बी साइन थीटा, दैट इज IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ओके, दिस इज नथिंग बट योर, ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, किसके लिए भाई, वायर के लिए। अगर वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसके ऊपर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट इज I द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, L द लेंथ ऑफ द वायर, B भाई वो कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये तुम्हारा जो B रहेगा कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, एंड थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन L एंड B, मतलब जो तुम्हारा लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर है, और तुम्हारा जो B है, B बोले तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का जो डायरेक्शन है, उनके बीच का जो एंगल है, दैट इज योर साइन थीटा। तो मान लो कि अगर तुम साइन थीटा हटा देते हो थोड़ी देर के लिए, मान लो इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो तुम थोड़ी देर के लिए साइन थीटा अगर हटा देते हो, तो कहानी कैसे बनेगी भाई, साइन थीटा अगर मैंने हटा दिया तो मेरे को वेक्टर फॉर्म में क्या मिलेगा, दैट इज एफ एम विल बी क्यू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, वेयर एल इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ दैट वायर और कंडक्टर, एंड बी इज नथिंग बट योर, बी तुम्हारा क्या रहेगा, बी रहेगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और वही साइन थीटा क्या था, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन लेंथ एंड दिस बी, ये जो लेंथ है ये L है, L, और जो B है मैग्नेटिक फील्ड है उसका एंगल। अगर यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे परफेक्टली वो 90 है, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मान लो कि ये तुम्हारा एक पेन है, ये तुम्हारा वायर है, ये ऐसा वायर है, तो ये देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ये देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है तुमको, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो इस सिचुएशन में तो मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा साइन 90 पुट करोगे, साइन 90 इज 1, तो तुमको IBL मिलेगा, बट हो सकता है ना वो 90 ना हो सकता है वो 60 पे रखा हो, 30 पे रखा हो। ओके, तो उसके लिए तुम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एंगल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, एंगल नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, कहानी समझ में आई, कितना फोर्स लगेगा। ओके, ये तो स्ट्रेट वायर है, अगर कोई भी रैंडम वायर आ गया, कोई भी आर्बिट्री वायर आ गया, मान लो कैसे ऐसे वायर है, ओके, कोई भी शेप का वायर है, मतलब उसको कैसे भी रखा है, और इसके अंदर से मान लो करंट फ्लो हो रहा है I, ओके, मान लो करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो भाई हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं इसके लिए छोटा सा ना एलिमेंट कंसीडर करते हैं। जब कभी भी ऐसा आएगा ना तो ऑलवेज यूज छोटा एलिमेंट, यहां पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करो, लेट्स से DL, और कितना फोर्स लगेगा, दैट टाइम द फोर्स विल बी दैट इज F इज इक्वल्स टू, फोर्स फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज I। ओके, यहां पे कहानी है ना बस चेंज हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B, ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती बस, क्योंकि यहां पे जो हमने छोटा सा पार्ट लिया ना, हम देखते हैं कि उस छोटे पार्ट की वजह से कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है,
और उस छोटे से पार्ट को साइक्लिक इंटीग्रेट कर दो, तो साइक्लिक इंटीग्रेट कर देते तो हमको टोटल फोर्स आ जाता है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स। और मान लो कि अगर यही लूप को मैं क्लोज्ड कर दूं, मान लो ये वायर को मैं क्लोज्ड कर दूं, क्लोज्ड वायर, ओके, क्लोज्ड वायर, ये तो कोई भी रैंडम शेप का वायर है, ओके, यहां पे चाहिए तो मैं लिख सकता हूं रैंडम शेप वायर, बट ये है क्लोज्ड वायर, ओके, वायर को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, क्लोज सर्किट। तो यहां पे जो फोर्स लगता है ना बेसिकली वो फोर्स लगता है जीरो, मतलब इसके पास थोड़ा भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। कारण क्या है पता है, कारण क्या है कि यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो भाई यहां पे जो लेंथ है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, यहां पे जो लेंथ है वो उसको ऊपर की, क्योंकि करंट देखो इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा ना वो करंट डायरेक्शन अपना चेंज करते जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, आई ऐसा फ्लो हो रहा है, यहां पे करंट ऐसा फ्लो होगा, तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। मान लो कि अगर यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन राइट में है तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में, मतलब हर एक फोर्स एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा ना, दैट नेट फोर्स विल बी जीरो। तो अगर कहीं पे भी तुमको क्लोज्ड वायर आता है और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, दैट विल बी अ जीरो मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी अ जीरो मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, बात में आ गया। और अगर कोई भी रैंडम शेप वायर है तो ये वाली सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इसके पहले हम लोग ने देखा ना वही सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे टोटल लेंथ के बजाय क्या है, वहां पे टोटल लेंथ के बजाय तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, ओके, क्योंकि हम लोग ने छोटा लेंथ कंसीडर किया है। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का कहानी समझ में आया, ओके। सो दिस इज द बेसिक पार्ट, ये हम लोग ने बेसिक पार्ट स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे हम आगे जाएंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो-सैवर्ट लॉ है, एम्पियर लॉ है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, ओके। बस ध्यान देना है भाई, सारे बेसिक्स पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ये सारा कहानी तुम लोग अगर करोगे तो बेहतरीन तरीके से तुम सारा चैप्टर समझ जाओगे, ओके। चलो सो भाई, अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना फटाफट। वी आर वेरी क्लोज टू 100K, ओके, तो फटाफट सबको जाओ और सबको शेयर करो और सब्सक्राइब करने को बोल दो, ओके। सो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।